गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको पहली वीडियो डाली थी, डेफिनेशंस थी चैप्टर नंबर 3 की। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 हिंदी मीडियम चैप्टर 3 आव्यू एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है एक आव्यू ए बराबर ए आई जे 2 गुना 4 कोटि का है, तो इसमें कुल अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल अवयवों की संख्या बराबर, गुना कर दो भाई, 2 गुना 4 8 हो गई। कितनी हो गई? 8। क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला है 4 गुना 4 कोटि का तत्समक आव्यू लिखिए। तो तत्समक आव्यू को लिखते आई बराबर 4 गुना 4 कोटि का लिखना है। 4 तो पंक्ति होंगी, 4 होंगे स्तंभ। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये भाई आपका हो गया 4 गुना 4 कोटि का तत्समक आव्यू। इसके बाद हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं जो थोड़ा सा कठिन है। एग्जाम्पल 1 बुक का देखिए आप। एग्जाम्पल 1 उसने बोला एक आव्यू हमारा, एक आव्यू ए बराबर ए आई जे वो 3 गुना 5 कोटि का है। इस आव्यू का तुम्हें पंक्ति आव्यू बनाना है। क्या बनाना है? पंक्ति आव्यू। यदि इसका मैं पंक्ति आव्यू बनाऊं तो इसकी पंक्ति 1 कर देंगे बस, और उसे नाम दिया जाएगा आर। एक आव्यू आर लिखना है जो आव्यू ए की पंक्ति आव्यू है। तो आर बराबर बी आई जे लिखते हुए इसका पंक्ति आव्यू बना दीजिए। ए गुना 5, इसको 1 लिख दो तो ये पंक्ति आव्यू हो जाएगा। तो आव्यू आर का क्रम आ जाएगा, आव्यू आर का क्रम बराबर 1 गुना 5। अगर स्तंभ आव्यू बोलता तो इधर 1 लिख देते हैं यहां पर 5 के स्थान पर। अब उसने बोला पंक्ति आव्यू। क्या बोला है? पंक्ति आव्यू बोला है स्टूडेंट, तो यहां पर हमने 1 लिख दिया है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कम समझ में आता है, ये भी हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो स्टूडेंट। k प्लस 4 माइनस 1, मैं बुक में देख रहा हूं थोड़ा सा, 3 k माइनस 6, क्वेश्चन को देख लिया, बराबर, तो भैया ये है k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6। स्टूडेंट a माइनस 1 3 माइनस 4, या बोला है a का मान ज्ञात करो है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है का मान। भाई जो जब 2 आव्यू बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। यहां भी 2 गुना 2 कोटि का है और ये भी 2 गुना 2 कोटि का, 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। अब इसके संगत अवयवों की तुलना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तुलना। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत लिखना पड़ेगा, ये संगत अवयवों की तुलना करने पर, देखो स्टूडेंट, पहला संगत अवयव k प्लस 4 है पहले मैट्रिक्स में, दूसरे में क्या है? a। तो k प्लस 4 बराबर a आ गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां पर k माइनस 6 का मान कितना होगा? -4। k माइनस 6 बराबर -4 समीकरण नंबर 2। पहले यहां से k का मान निकालोगे, k का मान समीकरण में रख दोगे, a का मान आ जाएगा। k बराबर जाके प्लस का हो गया 6 माइनस 4, k बराबर 2 आया बच्चों। ये जो 2 आया ये समीकरण 1 में लिख दीजिए। k का मान समीकरण 1 में
रखने पर। भाई बच्चों उतारते रहो, देखो लॉकडाउन है। 2 + 4 = ए बराबर भैया 6 आ गए। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। इस एक्सरसाइज में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए 1 नंबर का। इसमें से प्रत्येक वर्ष राजस्थान बोर्ड में आरबीएससी में आता है, बोर्ड एग्जाम में। एक्सरसाइज पक्की करो तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे हटा के देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी संभव कोटें लिखनी है। हमने इससे पहले वीडियो में आपको लिखवा दी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है दोनों में तुम्हें आव्यूह की रचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 × 2 कोटि के आव्यूह की रचना करनी है और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 × 3 कोटि के आव्यूह की रचना करनी है। देखिए तो एक आव्यूह की रचना करनी है। ए बराबर AIJ कोई आव्यूह है, अवयव लिखा हुआ है, उसी कोटि है 2 × 2। अब यहां पे AIJ का मान भी देगा, मैं आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूं। AIJ बराबर I + 2J का होली स्क्वायर बटे 2I, यानी 5वें का सेकंड पार्ट करा रहा हूं स्टूडेंट। मैं आपको 5वें का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और आपको थर्ड पार्ट खुद करने पड़ेंगे। देखो भैया पहले से खोल लीजिए। तो A बराबर A11, A12, A21 और A22, ये मैंने इसको खोल लिया। 2 × 2 कोटि का है तो 2 पंक्ति ली जाएगी, 2 ही स्तंभ ले जाएंगे। जितनी कोटि का बोलेगा उतनी कोटि का आपको यहां लिखना है। 2 × 3 कोटि का बोले तो 2 × 3 कोटि का लिखो, 3 × 2 कोटि का बोले 3 × 2 कोटि का लिखो। इस तरह के सवाल क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उदाहरण 2 आपका, 5वां है, 6ठा है और विविध में भी आपको 1-2% मिलेगा इस तरह का। तो अब यहां पर आपको A11 निकालना है, तो भैया इसमें I का मान 1 और J का मान 1 लिख दीजिए। ये I और J के मान होते हैं 1 1, लिखिए 1 + 2, J का मान 1 तो 2 × 2 आ गया का होली स्क्वायर बटे यहां 1 लिखा, 2 × 2, लो 2 × 1 कर दिया, 2 3 का वर्ग हो गया 9/2, पहला अवयव निकल गया। अब भैया ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, A12 निकाल लेते हैं पहले। A12 देखो, A12 में ध्यान से देखना, A12 में आपका I का मान तो 1 है और J का मान आपका 2 है, तो यहां पर रखना है आपको 1 + 2 दूनी 4 का होली स्क्वायर बटे I का मान 1 है, 2 × 2, ये 4 और 1 5, 5 का वर्ग हो गया 25/2। फिर आप निकालो A21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। अब यहां पे I का मान तो 2 है और J का मान 1 है, यहां लिखना I का मान 2, J का मान 1, 2 × 2 का होली स्क्वायर बटे I का मान कितना है, 2 है, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 16/4। 16 कैसे हुआ स्टूडेंट, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 होता है बटे 4, 4 चौक 16। अब भैया A22 I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, लिख दीजिए 2 + 2 दूनी 4 बटे 2 दूनी 4, ऊपर का होली स्क्वायर, ये आ गया 6 6 6 36/4, तो 4 9 36। अभी जो मान निकले हैं स्टूडेंट, इन मानों को यहां लिखना है आपको आव्यूह में, नहीं तो गलत है। 1 नंबर का सवाल आता है, A11 का मान कितना आया, 9/25, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छठा 9/2 सॉरी, A12 का मान आया 25/2। स्टूडेंट A21 का मान आया 4 और A22 का मान आया 9। ये हमारा आंसर हो गया है। देखो 2 × 2 कोटि की आव्यूह रचना हो गई है, ये आंसर है। अब इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, थर्ड पार्ट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में AIJ का जो मान है 1/2 मापांक 2I - J लिखा हुआ है, वो भी कर लोगे। उदाहरण नंबर 2 भी कर लोगे, तो आपके 5वां और 6ठा क्वेश्चन
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में अक्सर आता रहता है। ये कंप्लीट हो गया है, आगे चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिखूंगा, लिखने के बाद स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, a प्लस बी 2 7 ab और आगे -3 4 आव्यू, बराबर का निशान, बराबर के आगे आव्यू 6 2 7 8 6 2 7 8 -3 और ये 4 है। तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। देखो भैया, जब दो आव्यूह बराबर होते हैं, एक तो उनकी कोटि बराबर होती है। सबसे पहले कोटि चेक करो, 1 2 3, 3 तो पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इधर भी कोटि चेक करो, 1 2 3, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। कोटि बराबर हो गई तो इनके संगत अवयव की तुलना हो जाएगी। अब यहां लिखोगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, क्योंकि दोनों आव्यूह बराबर है। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, आइए स्टूडेंट देखिए, लुक हियर स्टूडेंट, a प्लस बी का संगत अवयव राइट हैंड साइड में कौन है? 6। a प्लस बी बराबर 6, a प्लस बी बराबर 6, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब आपने देखा 2 2 के बराबर है, यहां अननोन नहीं है, 7 7 के बराबर है, लेकिन यहां देखो a भी बराबर क्या हो गया? 8। a भी बराबर स्टूडेंट 8 हो गया है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई है। -3 के बराबर 4 4 के बराबर। अब स्टूडेंट 2 समीकरण हो गई, इन समीकरणों में से किसी भी एक का मान निकालो, दूसरे में रख दो और द्विघात बन जाएगी, गुणनखंड कर लो, हल कर लो। जैसे कि मैं यहां b का मान निकाल लेता हूं, b बराबर 8/a आ गया। ये b का मान समीकरण 1 में रख दो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब तो भैया अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, आप कैसे यहां से निकालो, यहां रख लो, हो जाएगा। a प्लस b का मान आ गया भैया, यहां लिख रहा हूं 8/a बराबर 6। पहले मैं एलसीएम लूंगा, 1 गुना a में हुआ a² प्लस 8/a बराबर 6। इधर गया तो a² प्लस 8 बराबर 6a। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। अब मैं इसको इधर लाया लेफ्ट हैंड साइड में, a² प्लस 6a माइनस 6, सॉरी माइनस का हो गया 6 प्लस 8 बराबर 6। अब भैया 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका योगफल 6 हो जाए। 4 दूनी 8, क्योंकि a में द्विघात समीकरण है, 2 गुणनखंड आएंगे एक एक, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8 के ऐसे टुकड़े, 4 दूनी 8, 6 2 8 कर लेना भैया। a-4 और a-2 गुणनखंड आ जाएंगे और a के 2 मान प्राप्त होते हैं, यहां से 4 और यहां से 2। अब ये बारी बारी से a के मान यहां रखे जाएंगे, b के मान निकालेंगे। देखो ध्यान से सुनिए, जब a बराबर 4 है तब b का मान कितना है भैया? यहां लिख दो, 4 दूनी 8, b का मान 2 है। एक तो आंसर ये आ गया b के मान, पहला आंसर। दूसरा आंसर, जब a बराबर 2 है तब 2 लिखो, यहां 2 चौका 8 होता है, b बराबर 4 आ जाएगा। ये भी आंसर है, ऊपर वाला भी आंसर है, नीचे वाला भी आंसर है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। याद रहे, जब 2 आव्यूह बराबर है तभी उनकी तुलना कर दो, और 2 समीकरण बने या 3 बने उन्हें हल कर लो विलोपन विधि से, फिर द्विघात बन जाए, द्विघात सॉल्व कर लो और a b के मान निकाल लो अननोन के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है भैया।
9वां तुम्हें करना है होमवर्क में, 8 मैं कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनना भैया। क्वेश्चन नंबर 8, एक नंबर आपका पक्का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेता हूं। 2x 3x प्लस वाई, 2x 3x प्लस वाई, आगे माइनस एक्स प्लस जेड, उसके आगे 3y माइनस 2p बराबर, ये मैट्रिक्स है, बंद कर दीजिए, बराबर। बराबर में दूसरा आर्ग्यू लिखिए, 4 5 माइनस 3 2। ये स्टूडेंट -4 -3 है, -4 और -3 है, तो x y z के मान ज्ञात कीजिए। देखो है तो x y z p के मान ज्ञात कीजिए, ये है मान क्वेश्चन। देखो सबसे पहले जब दो आलू बराबर होंगे आप कोटि चेक करोगे, 1 2, 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है, 1 2, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। अब इसके मान x y z का आराम से निकल जाएगा संगत अवयवों की तुलना करके। आइए संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, देखो भाई सादा मोबाइल है, राइटिंग वाइटिंग जूम करके देख लेना, कुछ नहीं है मेरे पास, ये तो बच्चों के हेल्प के लिए है। 2x बराबर 4, x बराबर 2 दूनी 4, ये 2 आ गया। हाँ भाई राहुल माउंट इधर देखो, 3x प्लस y बराबर 5। अब ये x का मान यहां लिख दीजिए, x का मान लिखा आपने 2 2 3 6, लिख दिया x का मान 2 3 6 प्लस y बराबर 5, y बराबर आ गया 5 माइनस 6 स्टूडेंट, तो y बराबर आ गया -1। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चन तो सही उतरा है ना, सही है। अब यहां से -x प्लस जेड बराबर -4, x का मान -2 प्लस जेड बराबर -4, ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, तो z बराबर -2 बच गया। अब लास्ट एलिमेंट 3y माइनस 2p बराबर -3, ये इसके संगत अवयव है। अब ये y का मान लिखो, यहां पर 1 माइनस का लिखा तो -3, -3 माइनस का 2p बराबर -3, -2p बराबर 0 हो गया और p बराबर 0 आ गया स्टूडेंट। देखो ध्यान रहे स्टूडेंट, जो इसमें लिखा है उसके संगत अवयव। यदि आप गलत भी लिख लेते हैं क्वेश्चन को तो आपका आंसर भी वही आएगा सटीक। गलत लिखो तो गलत आंसर आएगा, सही क्वेश्चन को लिखो तो सही आंसर आएगा। दूसरी बात, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है आपकी। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम पेज नंबर 50 है आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह की संक्रियाएं नया टॉपिक होगा, उसमें आव्यूह को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग इसमें होता नहीं। आव्यूह का आव्यूह से कभी भी भाग नहीं होता है, भाग के स्थान पर उन्होंने प्रतिलोम आव्यूह दिया है। आगे फिर उनके गुणधर्म संक्रियाओं के टॉपिक चलेगा, डेफिनेशंस, उसके बाद एक्सरसाइज चलेगी।